अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, आपके लिए ब्रेकिंग न्यूज़ ये है कि जनाब जो 2 दिन पहले शबाना महमूद ने ILR का पूरा सिस्टम जो है चेंज करके रख दिया था। प्रपोजल्स, मैं ये नहीं कहूँगा कि कानून बन गया था। जो उन्होंने प्रपोजल पेश की हैं कि ओवरऑल जो सिनेरियो है अगले 2-4 महीनों में अगर ये प्रपोजल्स उनकी पास हो गई, उस पर जनाब पहले तो बहुत ज़्यादा तनकीद उनके ऊपर जो हो रही थी वो अपनी लेबर पार्टी की तरफ से हर शहर में जहाँ जहाँ भी आप कह लें कि माइग्रेंट्स की तादाद ज़्यादा है, दीगर कम्युनिटीज़ की मैं उनकी बात कर रहा हूँ, तो उन्होंने ख़ुद अपने लेबर पार्टी के काउंसलर्स MPs जो हैं इस पर शदीद तनकीद कर रहे थे। उनका सोशल मीडिया भरा पड़ा था कि ये क्या है, ये क्या है, ये क्या है। अच्छा, इसमें ब्रेकिंग न्यूज़ जो मैंने आपको शुरू में कहा था वो ये है कि जनाब एक ऑनलाइन पिटीशन जो है वो दायर हुई है, और आप बिलीव नहीं करेंगे कि मतलब मैंने जब वो मुझे किसी ने भेजी कि ये देखें ये क्या हो रहा है, इस पर आप भी खबर दें। जब मैंने वो खोल के देखी तो मैं जितनी देर में उसको पढ़ रहा था ना कि ये क्या लिखा हुआ है इस पर, उतनी देर में उसके फिगर इस तरह चल रहे थे, इस तरह लोग साइन कर रहे थे, और आप बिलीव नहीं करेंगे कि पिछले 3 घंटे में वो पिटीशन जो है 1.25 लाख से ज़्यादा साइन क्रॉस कर चुकी है। वैसे जो रूल है, पिटीशन, कोई भी पिटीशन किसी भी मामले में अगर कोई ऑनलाइन, ये असूल है यहाँ का, मतलब रूल है, तो उसमें अगर कोई पिटीशन में 10,000 से ज़्यादा साइन हो जाते हैं तो पार्लियामेंट में उस पर बहस की जाती है। और अगर वो लाखों में चली गई है सिर्फ 3 घंटे में, 1.25 लाख तो उस वक्त है जब मैंने अभी थोड़ी देर पहले चेक की थी, और अगर आप अभी चेक करेंगे तो हो सकता है कि वो 2 लाख पे पहुंच गई हो। इतनी तेज़ी से लोग उस पर साइन कर रहे हैं। लेकिन उसके ऊपर, पिटीशन के ऊपर ये लिखा हुआ है कि अगर आप ये 5 साला रूट जो है ये ना बदलें, इस रूट को, जो लोग जिनको वादा करके लाया गया था इस मुल्क में, जब उसको वीज़ा आपने दिया था, चाहे वो स्किल्ड वर्कर हो, केयर वर्कर हो, जब आपने उसको वीज़ा दिया था तो आपने उससे वादा किया था कि जनाब आपको 5 साल अगर आप इस मुल्क में हमें हमारे पास रहते हैं, इस मुल्क में काम करते हैं इस मुल्क के लिए, तो हम आपको सेटलमेंट देंगे। ये वादा किया गया था उस वक्त, ये कानून था जब उसने अप्लाई किया था और वीज़ा लिया था। और अब आप अगर उसे कहें कि नहीं, अब हमें मंजूर नहीं है, अब तुम 20 साल रहो, 15 साल रहो, तो ये उनके साथ नाइंसाफ़ी है। आप उनको उसी 5 साला रूट पर रखें। ये पिटीशन कह रही है कि आप उनको उसी 5 साला रूट पर रखें, लेकिन अगर आप चाहें कि आप समझते हैं कि हम अपने हुकूमत या अपने सिस्टम को ठीक करना चाहते हैं, तो आप उनके लिए बेनिफिट्स जो हैं वो उस वक्त तक बंद कर दें जब तक कि वो ब्रिटिश नेशनल नहीं हो जाते। सो जनाब, ये पिटीशन जो है दायर हुई है, पार्लियामेंट में इस पर अब लाजमी बहस होगी। यानी मैंने आपको कहा है कि 10,000 से ऊपर जिसके ऊपर साइन हो जाते हैं वो पार्लियामेंट को उस पर बहस करनी पड़ती है। उसे मंजूर करें ना करें वो बात की बातें हैं, लेकिन जो पार्लियामेंट 1,10,000 से ऊपर चली जाए उस पर बहस ज़रूर होती है। अच्छा, अब उस बहस में अगर खुद पार्टी, जो लेबर पार्टी की अपनी जमात है, अगर वही तनकीद कर देती है इस पर कि नहीं, हमने ये नहीं करना, या ये नहीं हो सकता, हमारा वोटर इससे नाराज़ होगा, जो कि मुझे नहीं लगता कि शबाना महमूद को इस बात की गुजारा से भी परवाह है कि उनका वोटर जो है इस बात से नाराज़ हो जाएगा। वो उन वोटरों को और अपने एक इमेज भी ऐसा पैदा करना चाहती हैं कि मैं किसी को फेवर नहीं कर रही हूँ भाई, मैं बड़ी ईमानदारी से अपने सिस्टम को ठीक करना चाहती हूँ। हालांकि वो नाइजल फराज वाले जो हैं, या जो कंजर्वेटिव पार्टी है जो ऐसे रूल्स के माहिर हैं, वो ज़्यादा खुश नज़र आ रहे थे, लेबर पार्टी खुश नहीं थी पहले दिन से। शबाना महमूद ने अपने उस प्रपोजल्स में ये बात वाज़िया की थी कि जब हम ब्रिटिश नेशनल्स, जो ब्रिटिश नेशनल हैं, उनकी फैमिलीज़ को 5 साला रूट पर रखेंगे। NHS, फायर ब्रिगेड, यानी फ्रंट लाइन जो वर्कर्स हैं, उनको 5 साला रूट पर रखेंगे, कोई चेंजेस नहीं होगी। आज आके जो उन्होंने चेंजेस रखी थी वो स्किल्ड वर्कर या केयर वर्कर उनके लिए रखी थी, लेकिन साथ उन्होंने ये भी कह दिया था जी कि पॉइंट बेस होगा कि अगर उनकी इंग्लिश अच्छी है, उन्होंने वॉलंटरी वर्क किया हुआ है, इस कम्युनिटी में इंटीग्रेट अच्छा किया हो, तो उस चीज़ के अलग से पॉइंट मिलेंगे, और उनको 10 साल की बजाय अगर उन्होंने ये सब चीज़ें पूरी की हैं तो उनको पहले भी, और टैक्स भी दिया हुआ है तो उनको पहले मिल सकती है। यानी शायद वो सवाबदीद है, अगर होम ऑफिस मान ले तो 5 साल में भी दे सकता है, वरना 10 साल तो लाजमी होंगे। सो ये जनाब पिटीशन, अब मैंने चूँकि अभी थोड़ी देर पहले देखी, मैंने कहा इससे पहले कि आप मज़ीद उस परेशानी में मुब्तला रहे हैं। बहुत सारे लोग बहुत सारे सवाल पूछ रहे थे।
کہ جناب یہ کیسے ہوگا، میں اس ویزے پہ آیا ہوں، میرا کیا ہوگا؟ تو بھائی آپ کو ایک بات تو میں تسلی کے لیے آپ کو بتا دوں کہ ابھی یہ قانون بنا نہیں ہے، ابھی اس کے بہت سارے مراحل ہیں، ابھی یہ کنسلٹیشن کے لیے جائے گا، پتہ نہیں کن کن کے پاس یہ کنسلٹیشن کے پاس بھیجیں گے، اس کے بعد یہ قانون بنے گا، تب تک انشاءاللہ بہت سارے لوگوں کے جو ہیں وہ آئی ایل آر ویسے ہی لگ کے آ جائے گی جن کے 5 سال پورے ہونے والے ہیں۔ سو ٹینشن نہ لیا کریں، اس ملک میں کم از کم عدالتیں جو ہیں وہ بھی انصاف فراہم کرتی ہیں، کھل کے کرتی ہیں، کسی پریشر میں نہیں ہوتی ہیں۔ سو اگر کوئی ایسا معاملہ ہوا تو بہت سارے لوگ عدالت جانے کے لیے بھی تیار بیٹھے ہوئے ہیں۔ اس کے ساتھ ہی مجھے دیں اجازت، اللہ حافظ۔